आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आम आदमी पार्टी को कुछ दिन पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन इसके बाद अचानक आम आदमी पार्टी के संस्थापक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सीबीआई का समन भी पहुंच गया। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, तमाम मंत्रियों का मसला है, शराब पॉलिसी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक आरोप जो पहले दिन से लगा रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार सत्ता में रहकर लोकतंत्र का गला घोट रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड दिल्ली से दूर नहीं है और दिल्ली में चल रही तमाम गतिविधियों का असर उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर देखा ही जाता है। हमारे साथ इस समय उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक हैं जोत सिंह बिष्ट। उनसे जानेंगे कि पार्टी क्या कुछ नज़र रखे हुए है दिल्ली में और क्या आगे रणनीति आम आदमी पार्टी की चलने वाली है। सर, समन आया सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह से अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी के संबंधों को उजागर करने के साथ ये कहा था कि ये जो अडानी का पैसा है ये वास्तव में देश के प्रधानमंत्री का पैसा है और यही वजह है कि वो देश की सारी उन प्रॉफिटेबल संपत्तियों को जिसमें लाभ की अधिकतम गुंजाइश है, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे कोयले की खदान का हो, ये सारी बिजनेस उन्होंने एक एक करके अडानी के हवाले कर दी। इस आरोप लगाने के बाद और उसके अलावा कुछ और बातें कहने से ये तो तय था कि मोदी जी उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था। जिस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल जी को समन किया है, तो उसी सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए जब पेशी हुई तो उसमें कहा कि 14 मोबाइल मनीष सिसोदिया जी ने डिस्ट्रॉय किए हैं। उन 14 मोबाइल में वो सारे डाटा ख़त्म कर दिए जिससे उनके खिलाफ अपराध साबित होता। ये उन्होंने कह करके कोर्ट ने अपने आदेश में जमानत खारिज करते हुए इस बात को कोट किया। कल संजय सिंह जो आपके सांसद हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 14 मोबाइल नंबर के IMEI नंबर जारी करके बाकायदा कहा कि ये जो 14 मोबाइल नंबर हैं इनमें से 5 मोबाइल वो ईडी के पास हैं जिनको वो कहते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिया, और 9 मोबाइल जिनके मोबाइल थे उनके पास हैं, एक भी मोबाइल डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो जब ईडी मोदी जी के दबाव में इस हद तक जा सकती है कि कोर्ट को गुमराह कर सकती है, तो इसमें तो उन्होंने जिन गवाहों को सिसोदिया जी के खिलाफ तैयार किया, तो ऐसे झूठे गवाह तैयार करके वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि केजरीवाल जी का जो देश की राजनीति में कद बढ़ा, आम आदमी पार्टी को 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर के, और जिस तरह से वो विपक्ष की एकता के साथ साथ विपक्ष में मुख्य चेहरे की भूमिका में आ रहे हैं, तो वो मोदी जी सबसे अपना जो मजबूत कंपिटिटर है, मजबूत जो विरोधी है, उस रूप में केजरीवाल जी को देख करके अब उनकी छवि को खराब करने और वो इस ढंग की गतिविधि कर सके, तो उसके लिए सीबीआई के माध्यम से हो सकता है जेल डाल दें। आम आदमी पार्टी, हम जो अभी साथी बैठे हैं, हम इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। शाम को हमारी इस विषय पर प्रदेश स्तर की एक बैठक हमारे प्रभारी जी लेकर के हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे। और केजरीवाल जी ने तो विधानसभा में भाषण के बाद कहा था कि भाई जो संभावनाएं दिख रही हैं वो 7-8 महीने जेल जाने के लिए तैयार रहो लोकसभा चुनाव से पहले। आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर के छोटे कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ढंग का कहर बरपा सकती है, तो हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हैं। जेल भेजेंगे, जाएंगे ना, और जाएंगे। इस देश का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, हमारा उस संविधान पर विश्वास है, हमारा इस देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास है, हमारा इस देश की जनता पर विश्वास है। हम उसके सहारे इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, आपने भारतीय राजनीति में शायद ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एक पार्टी इतने कम समय में राष्ट्रीय दल का उसको तमगा मिल गया। लेकिन ये कहा जाता है कि हिमाचल में आपने चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में लड़ा, गुजरात में बहुत अच्छा किया, 13% वहाँ पर मतदान भी आपको मिला। क्या हिमाचल और उत्तराखंड में पार्टी, आपको लगता है कि जो सक्रियता चुनाव के समय दिखाई थी वो फिर
बहुत कम हो गई है। इसके पीछे क्या कारण है? ये क्या आप लोग सुस्त पड़ गए हैं, या सिर्फ चुनाव के वक्त ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी छोटे राज्यों में सिर्फ चुनाव लड़ने जाती है? नहीं, आपने जो कहा कि हम सुस्त पड़ गए, हम सक्रिय नहीं हैं, हम चुनाव के समय दिखाई देते हैं, मैं समझता हूँ स्थितियाँ उसके उलट हैं। किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए, उस संसाधनों की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं। हम कोई इस लूट खसोट करने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में हमारी सरकार है, जहां पर आपको मालूम होगा कि केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर अपने मिनिस्टर को पद से बाहर किया, जिन पर आरोप था। पंजाब में मान साहब ने अपने एक मिनिस्टर को जेल भेजा जब ये लगा कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन जिन्होंने गलत नहीं किया उनको भाजपा जेल भेज रही है। तो भाजपा दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बाद मेयर के चुनाव से लेके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जिस तरह से अनैतिक तरीके से जेल में रख रही है, अब केजरीवाल जी को रख रही है, तो इन सारे झंझटों के बीच में निश्चित रूप से जो हमने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में पार्टी के संगठन को बिल्टअप करने के साथ उसको जमीनी उस पर काम करने के लिए लगाना था, निश्चित रूप से उसमें बाधा पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि भाई इन्होंने तो 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बना ली, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया, अब जो है कि कहीं 2024 के चुनाव में ये हमको सत्ता से बाहर न धकेल दें। तो इसलिए उन्होंने जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो है, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि उस संस्था के अधिकारी अपने मन से नहीं, वो कानून से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के और मोदी जी के दबाव में ये सब कर रहे हैं। तो उसका डिस्टर्बेंस तो पूरे देश के सभी प्रदेशों में जा रहा, और उसी वजह से हम अब ये तय कर रहे हैं कि हमारे नेताओं पर जो ये उत्पीड़न हो रहा, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। केवल चुनाव का मसला नहीं है, हम जन सरोकार के मुद्दों पर, जो उत्तराखंड में यूके भर्ती परीक्षा में नकल हुई, जो लोक सेवाएं की परीक्षा में नकल हुई, जो अंकिता हत्याकांड का मामला है, जो विधानसभा भर्ती घोटाला है, यहाँ पर जो कानून व्यवस्था का प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है, आप बताइए कौन कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हमने धरना प्रदर्शन, पुतला दहन के कार्यक्रम न किए हों, जिस विषय पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न बोला हो। तो अब संसाधनों का प्रश्न जरूर है। हमारी पार्टी गलत तरीके से पैसे अर्जित नहीं करती है, तो इसलिए जितने संसाधन हैं हम उसके हिसाब से निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। और भाजपा और कांग्रेस जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हम तीसरे नंबर की बन गए हैं, 9वें नंबर से तीसरी पायदान पर आए हैं। तो उसके बाद भाजपा और उसका मुकाबला करने के लिए हमको थोड़ा समय तो दीजिए। उस समय जैसे जैसे बीतेगा तो आप हमको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, हमारा प्रदर्शन भी देखेंगे, हमारी उपस्थिति भी देखेंगे, और हमारी पार्टी का जन सरोकार की लड़ाई में मजबूत भागीदारी भी देखेंगे। बिल्कुल, समय तो नज़दीक आ रहा है सर। 2024 में लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर आप 5 सीटों में चुनाव भी लड़ेंगे। उससे पहले निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि एमसीडी चुनाव जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत कर आई, आप लोग गली मोहल्लों के मुद्दे उठाने के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो उत्तराखंड में क्या करेंगे आप? यहाँ के निगमों में, नगर पालिका में क्या क्या प्लान है आपका? निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया कि पहले नगर निगम के चुनाव हैं, वैसे तो जिस तरह से कैंट बोर्ड के चुनाव घोषित होने के बाद और इन्होंने बगैर किसी कारण के, कोई व्यवधान नहीं था, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उनको आगे खिसकाया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव लिटमस पेपर टेस्ट है। और उससे पहले के चुनाव में अगर उसके प्रत्याशी हारेंगे तो उसका वो नुकसान लोकसभा चुनाव पर देखते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि भाजपा समय से निकाय के चुनाव कराएगी, लेकिन फिर भी हमने एक प्रदेश स्तरीय जो है कि सर्च कमेटी बना करके और निकाय चुनाव का प्रभार डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब को दे करके जिला स्तर पर इसकी सर्च कमेटियां बना करके प्रत्येक जो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम है, उनके वार्ड में प्रत्याशी कौन कौन होंगे, इसके लिए प्रत्याशियों को देखने का काम चल रहा है। एक दूसरा, हमने वार्ड कमेटियों का गठन लगभग प्रत्येक जिले में कर दिया, और वार्ड कमेटी के गठन के बाद जो अगली कार्रवाई है वो है बूथ कमेटियों के गठन की। तो ये 2 फेज हैं काम करने के, जिस पर अंदर खाने, जिसको प्रचार प्रसार करके नहीं बल्कि ज़मीन पर हमारे साथी पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, और उसकी लगातार समीक्षा हो रही है। तो चुनाव होगा तो हम मजबूत भागीदारी करेंगे, हम अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और चुनाव अगर टलेगा तो फिर ये संदेश भी जाएगा कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है।
सर राष्ट्रीय दल आप बन गए हैं, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली लुटियंस में अब एक दफ्तर भी होगा पार्टी का, ज़मीन भी शायद अलॉट होने वाली है कुछ समय में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष को सरकारी आवास मिलता है, लेकिन आपकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कोई है नहीं। क्या मांग करने वाली है, पार्टी बनाने वाली है कुछ समय में? निश्चित रूप से निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इस पर भी फैसला लेगी। और मैंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से पार्टी संगठन को और सरकार को काम करने में लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बाधा पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से लगातार आपने कल देखा जो दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली और 400 यूनिट तक हाफ रेट पर बिजली मिलती है, तो उसकी फाइल को एलजी साहब ने रोक दिया। इस ढंग के जो व्यवधान है वो बिल्कुल सोची समझी साजिश केंद्र सरकार की है। वो षड्यंत्र है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कैसे बदनाम किया जाए, उनकी ईमानदार छवि पर कैसे दाग लगाया जाए, उनके नेताओं को जेल में ठूंस करके उनका मनोबल कैसे तोड़ा जाए। लेकिन आप देखिए कि पूरे देश में अगर मोदी जी के जुमलों से, मोदी जी के झूठ से, मोदी जी के षड्यंत्र से, उनके तानाशाही से कोई लड़ने का काम कर रहा है तो वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो कुछ भी उन पर आरोप लगाएं, पाक साफ ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति है और उसी ईमानदारी के बूते पर वो एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ दिल्ली से लेकर के पूरे देश में एक स्वाभाविक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने अपने राज्यों में जो चुनाव होंगे उनमें तो मजबूती से खड़े होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे करके उनको हाशिए पर धकेलने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा साहब। प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं मिलेगा? प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन ये जो झंझावात हैं उसके बीच में थोड़ा समय की दरकार है, थोड़ा समय लग रहा है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। दिल्ली में समन है अरविंद केजरीवाल को, सीबीआई निश्चित तौर पर सीबीआई के सामने पेश भी होंगे। क्या कुछ सवाल होंगे और आगे क्या कुछ होने वाला है, इसे लेकर पार्टी मंथन कर रही है। उत्तराखंड में सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी और ये साफ कह दिया गया है कि जेल भरने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न केवल उत्तराखंड में बल्कि तमाम दूसरे प्रदेशों में सड़कों पर उतरेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।